Hello everyone, welcome to CS Gyan Sagar. Myself Sonika here. यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज की सीरीज जो हमने स्टार्ट कर रखी है, आज की क्लास में टीओसी इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पीवाईक्यूज जो हैं वो आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे। इसमें हम जून दिसंबर 2023 के पीवाईक्यूज सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। लेट एल एक लैंग्वेज गिवन है, ए बी ए BAA. Which of the following strings are not in L star? ये क्लीन स्टार होता है कि पूछा गया है कि इसमें कौन कौन सी नहीं होंगी, इसमें से कौन सी नहीं होगी। ऑप्शन 1 गिवन है ए बी ए बी ए बी ए। तो ए बी गिवन है, ए बी गिवन है, बी गिवन है, ए बी गिवन है, ए गिवन है। इट मीन्स एल स्टार जो होगा उसमें ऑप्शन 1 भी होगा। सेकंड ऑप्शन करते हैं, ए बी ए फिर से ए यूज कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। बी ए मीन्स सेकंड ऑप्शन बी होगा इसका, इस स्ट्रिंग का पार्ट। थर्ड ऑप्शन है बी ए बी 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 ए बी ए लेकिन ये बी अकेला रह गया, ये किसी का भी पार्ट नहीं है। या तो फिर इसको ए बी होना चाहिए था या फिर बी ए होना चाहिए था। तो इट मीन्स जो एल स्टार है तो ये स्ट्रिंग जो है वो इसका पार्ट नहीं है। तो इसने पूछा है नोट स्ट्रिंग आर नोट इन एल स्टार, तो एल स्टार में ये स्ट्रिंग नहीं होगी। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। ए गिवन है, बी सी एंड डी, इनको इनके साथ में मैच करना है। फाई इंटरसेक्शन फाई और ब्रेसेस, जो ब्रेसेस के अंदर होती हैं इसके अंदर फाई है, फाई भी है, फाई इस टाइप से है ये। तो जब इनमें कॉमन लेंगे तो ये इसके अंदर तो ये सारा है और ये अकेला है। तो जब कॉमन लेते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, तो जो अकेली चीज है वही तो जो कॉमन है सिर्फ वही आएगा। तो इट मीन्स जो आएगा इसके अंदर कॉलम कॉमन जो आएगा वो हो जाएगा 5। तो जो फर्स्ट है ए है उसका 1 हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी करते हैं, 5 इंटरसेक्शन 5। तो इन दोनों चीज में सेम है और इनमें से जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो सेम यही चीज फिर से इन दोनों में कॉमन आ जाएगी। तो जो बी है, बी का पार्ट जो है सेकंड हो जाएगा, बी का सेकंड है। थर्ड करते हैं, 5 और 5 और इन सब के ब्रेसेस -5। ये क्या कहता है कि इस सारे में से ए 5 को माइनस करना है और फिर क्या बचेगा। तो ये सारा जो है ये तो इन्फिनिटी है और एक ये है, तो ये सारा का सारा जो है ये इसी का ही पार्ट होता है, इसी का ही है। तो इसके अंदर ये भी है, ये भी है, तो मान लो 5 माइनस किया है वो इसमें से भी हो जाएगा। तो ये वाली चीज तो सेम टू सेम बचेगी, सारी चीजें सेम है तो ये सेम टू सेम ही बचेगा। ये हो जाएगा 5, ये वाला ही इसका जो है आंसर हो जाएगा इस वाली एक्सप्रेशन का। तो सी का जो है वो हो जाएगा 4th। तो इन दोनों में सी का जो है 4th ये है, तो ये एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ए गिवन है, मूरे एंड मिले मशीन्स, जो मूरे एंड मिले मशीन है ये फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन है।
फाइनाइट ऑटोमेटा मीन्स इन दोनों में ही फाइनाइट स्टेट्स होंगे। मूरे मशीन को जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिले मशीन में, और मिले मशीन को कन्वर्ट कर सकते हैं मूरे मशीन में। मीन्स दोनों ही एक दूसरे के इक्विवेलेंट होती हैं, इनमें फाइनाइट स्टेट्स होती हैं। तो इसने क्या बोला है, जो मीरे और मिले मशीन होती हैं ये फाइनाइट ऑटोमेटा होती हैं विद आउटपुट। तो मूरे एंड मिले मशीन आर फाइनाइट स्टेट मशीन विद आउटपुट कैपेबिलिटीज, बिल्कुल करेक्ट है। एनी गिवन मूरे मशीन हैज एन इक्विवेलेंट मिले मशीन, हाँ बिल्कुल है। मूरे को हम मिले में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिले को मूरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी ठीक है। एनी गिवन मिले मशीन हैज एन इक्विवेलेंट मूरे मशीन, ये भी बिल्कुल ठीक है। मूरे मशीन इज नॉट फाइनाइट स्टेट मशीन, ये दोनों ही फाइनाइट स्टेट मशीन है। तो ये डी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। इसने करेक्ट पूछा है तो ए बी सी ये तीनों ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस ऑफ द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग गिवन है, इसका पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस कौन सा नहीं है। अगर आप स्ट्रिंग को भी नहीं देख रहे हैं, स्ट्रिंग भी नहीं देख रहे हैं, ऑप्शन से कर रहे हैं, तो देखिए ए बी सी बी ए, इसको आप रिवर्स करते हैं तो ए बी सी बी ए बी सी बी ए हो जाएगा। ये है ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, ये भी ए बी 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 ए बी 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 ए, तो ए डी बी ए बी डी ए ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका आंसर हो जाएगा। The sum of minimum and maximum number of final states for a deterministic finite automata, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जिसमें स्टेट है p, टोटल स्टेट जो है p है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइनल स्टेट जो है वो p हो सकती हैं। मिनिमम जो है फाइनल स्टेट वो 1 हो सकती है। जो फाइनल इसने पूछा डीएफए में पी स्टेट है, तो पी स्टेट में मिनिमम कितनी फाइनल स्टेट हो सकती है, तो मिनिमम तो एक ही हो सकती है, और मैक्सिमम जो है वो पी की पी जितनी भी है स्टेट वो सारी भी फाइनल स्टेट हो सकती हैं। तो इनका सम बोला है तो p प्लस 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। लेट ए गिवन है ए बी L इक्वल्स टू ए स्टार, मीन्स L जो होगा वो होगा ए बी का स्टार, या बोल सकते हैं ए प्लस बी स्टार। X जो है वो है ए एन बी एन वेयर n इक्वल्स टू n ग्रेटर देन 0, ये L गिवन है, ये X लेट कर लो। द लैंग्वेज L यूनियन X निकालना है एक तो हमें, एंड X, एक तो ये निकालना है और ये निकालना है। तो ये पूछा है कि ये क्या है, रेगुलर है या रेगुलर नहीं है, ये पूछा है। तो ये पहले हम इसको निकालते हैं, एल को निकालते हैं। एल जो है, एल जो लैंग्वेज है ये क्या हो जाएगी, ए रेगुलर जो लैंग्वेज है, पहले ये समझ लीजिए रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है। रेगुलर लैंग्वेज वो होती है जिसमें जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स गिवन होते हैं उनमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं होती है, उनमें कोई भी कंपैरिजन नहीं होता, नो कंपैरिजन और रिलेशनशिप बिटवीन गिवन वेरिएबल्स। सो जो ए और बी है, तो यहाँ पर ए जो है वो भी अनलिमिटेड है, मीन्स इनफाइनाइट है, बी जो है वो भी इनफाइनाइट है। तो आप इसकी कोई भी स्ट्रिंग बना सकते हैं, ए बी हो सकता है, बी अकेला हो सकता है, ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए बी बी हो सकता है, मीन्स दोनों ही इंडिपेंडेंट है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है। जब इसका यूनियन करते हैं तो ये भी इंडिपेंडेंट ही होता है। तो मीन्स जो एल
एल यूनियन एक्स जो गिवन है ये होगी रेगुलर। अब देखते हैं एक्स क्या होगी। जो एक्स है, जो एक्स है इसमें ए की एन और बी की एन गिवन है। एन ग्रेटर देन 0 है। अगर लेट सपोज एन इक्वल्स टू 2 है तो ए भी 2 होगा, बी भी 2 होगा। तो ये इन दोनों में कंपैरिजन है, दोनों में एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है कि अगर ए आपका एन है तो बी भी आपका एन होगा। ए अगर 5 है तो बी भी आपका 5 होगा। ये इनमें एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है। तो इन दोनों में कंपैरिजन है कि ए जितने आपके नंबर ऑफ एज होंगे उतने ही नंबर ऑफ बीज होंगे। सो इट इज नॉट ए रेगुलर लैंग्वेज। एक्स जो है नॉट रेगुलर। सो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग फाइनाइट ऑटोमेटा F1 दैट accept a language L। एक तो आपको ऑटोमेटा गिवन है F1 का C S E। ई जो है वो फाइनल स्टेट है, सी इनिशियल स्टेट है, एस ई एस इस टाइप का आपका गिवन है F1। लेट F2 be a finite automata which is obtained by reversal of F1 का रिवर्सल कर देंगे तो वो बन जाएगा C S E। रिवर्स का मतलब क्या है, जो आपकी इनिशियल स्टेट है वो फाइनल स्टेट बना दो, फाइनल स्टेट है उसे इनिशियल स्टेट बना दो। एरो आपकी सी से ई पर जा रही थी तो इसको ई से सी पर कर दो। उतनी ही आपके नंबर ऑफ स्टेट्स बन रही हैं इसमें भी। सॉरी ये इधर नहीं आएगा, ये इधर हो जाएगा। तो जो F1 है F1 का रिवर्स क्या F2 बन गया। तो इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से करेक्ट क्या होगी। जब F1 फाइनाइट ऑटोमेटा जो मशीन है उसको F2 में आप रिवर्स कर रहे हैं तो वो सेम होंगी। दोनों में जो है F1 जो है वो इक्वल्स टू होगी F2 के। सेम चीज है इन दोनों की। तो ये F1 जो है F2 के इक्वल होगी। तो आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। कंसिडर द स्टेटमेंट्स ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज जनरेटेड बाय LR0 ग्रामर इफ एंड ओनली इफ इट इज एक्सेप्टेड बाय ए डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एंड हैज प्रीफिक्स प्रॉपर्टीज। इसमें जो है ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ने पूछा है, क्वेश्चन है आपका करेक्ट बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। जो CFL है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है वो जनरेटेड की जाती है बाय LR ग्रामर के थ्रू। LR0 ग्रामर बिल्कुल सही बात है। इस जो एक्सेप्ट करता है वो आपकी जो एक्सेप्ट की जाती है वो पुश डाउन ऑटोमेटा के थ्रू की जाती है। इसने बोल दिया डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता, ये पुश डाउन ऑटोमेटा इसे एक्सेप्ट करता है। तो ऑप्शन ए तो जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। If M1 is the single tape TM simulating multi-tape TM, then time taken by M1 to simulate N moves in N3। ये N3 नहीं होता, ON स्क्वायर मूव्स में होता है। तो इट मीन्स ये भी आपका बी जो है वो भी इनकरेक्ट हो गया। पुश डाउन ऑटोमेटा बिहेव्स लाइक ए ट्यूरिंग मशीन व्हेन इट हैज वन एक्सिलरी मेमोरी। देखिए एक पुश डाउन ऑटोमेटा है मतलब PDA और एक है ट्यूरिंग मशीन।
दोनों ही कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं। पुश डाउन ऑटोमेटा में आप जो है वो ट्यूरिंग मशीन की तरह बिहेव नहीं कर सकती है। ट्यूरिंग मशीन जो होती है वो अनबाउंडेड होती है। सो ऑप्शन नंबर 3 है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। जो जब ये यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ था तो एनटीए ने इसका एक ग्रेस मार्क्स दिया था, तो ड्रॉप किया था इस क्वेश्चन को, सभी को मार्क्स मिले थे। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा आपका डी ओनली। ए की एन, बी की एन, सी की एन, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री बट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी ए की एन, बी की एम होता और एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, अगर इस टाइप से होता तो ये आपकी रेगुलर होगी। ए की एन, बी की एन, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो ये आपकी सी एफ एल होगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री होगी। और ए की एन, बी की एन, सी की एन, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो इस टाइप की अगर जब होती है तो वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। तो ये जो ऑप्शन डी है ये इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जो ऑप्शन गिवन नहीं है इसके अंदर, ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, ओनली डी, ये इसका आंसर हो जाएगा। एनटीए ने इसको ड्रॉप किया था। द सेट ऑफ ट्यूरिंग मशीन कोड for TMs that accept all inputs that are palindromes possible along with some other inputs is decidable। तो ये जो होता है ये आपका अनडिसाइडेबल होता है, मीन्स ए तो आपका नहीं होगा। The language of course for TMs and that when started with blank tab eventually write a one somewhere on the tab is undecidable। बिल्कुल सही बात है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। The language accepted by TMM is LM is always recursive। जो TM के द्वारा जो लैंग्वेज आपके एक्सेप्ट की जाती है वो ऑलवेज जो है वो रिकर्सिव होगी, ये जरूरी नहीं है। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेज। लैंग्वेज गिवन है ए बी सी स्टार वेयर एन ए प्लस एन बी इक्वल्स टू होगा एन सी। तो एल क्या होगी ये बताना है कि एल क्या होगी। जो एल होगी वो आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री होगी या लीनियर होगी। इसमें कॉन्टेक्स्ट फ्री और लीनियर के बारे में ही बात की गई है। जो सी एफ एल होती है, सी एफ एल मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है, ये रिकॉग्नाइज की जाती है पीडीए के द्वारा, रिकॉग्नाइज्ड बाय पीडीए। पीडीए मीन्स पुश डाउन ऑटोमेटा। एंड पीडीए जो होती है वो काउंट करती है, इस क्वेश्चन में जो गिवन क्वेश्चन में है ये पीडीए ही काउंट करेगी नंबर ऑफ एज प्लस नंबर ऑफ बीज, ये इक्वल्स टू है नंबर ऑफ सीज के। जो ये जो पीडीए है, पीडीए ही ये चीज डिसाइड करेगी इसके अंदर कि जो नंबर ऑफ एज नंबर ऑफ बीज इसका जो कुमुलेटिव सम है वो इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ सी के। तो जो आपकी पीडीए है, पीडीए के थ्रू सीएफएल होती है, तो इट मीन्स जो आपकी ये चीज है जो ये लैंग्वेज है तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री तो होगी। सेकेंड हैंड पे है लीनियर। लीनियर लैंग्वेज जो है वो प्रॉपर सबसेट होती है, प्रॉपर सबसेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है उसका प्रॉपर सबसेट होता है ये। तो ये लैंग्वेज जो मतलब डिटरमाइन की जाती है वो
डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा के थ्रू होती है। लेकिन जो ये डिसाइड करना होता है कि नंबर ऑफ एज नंबर ऑफ बीज जो है इनका कुमुलेटिव जो सम है वो कंपेयर करना होता है नंबर ऑफ सी के साथ में, वो काम जो है वो पीडीए करता है। ये सारा काम पीडीए करेगा, लेकिन लीनियर लैंग्वेज जो होती है वो डिटर्मिनिस्टिक होती है। तो जो आपकी ये लैंग्वेज जो गिवन लैंग्वेज है ये आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री होगी, लीनियर नहीं होगी। ऑप्शन 1 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट गिवन है स्टेटमेंट 1, इफ f and g are two functions and f o g but g not equals to o f, we say that the growth rate of g is smaller than that of f. स्टेटमेंट 2 कहता है द क्लास ऑफ ऑल डिसीजन प्रॉब्लम डिसाइडेड बाय tm in exponential time that is o2k k being a constant. तो टू स्टेटमेंट गिवन है, इसमें बताना है कि आपकी कौन सी इसमें करेक्ट है और कौन सी इसमें इनकरेक्ट है। तो इसका जो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, इसका आंसर बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इसमें बताना है कौन सी करेक्ट है। एक्करमैन फंक्शन इज प्रिमिटिव रिकर्सिव, ये एल गिवन है, एक लैंग्वेज ये गिवन है, एक लैंग्वेज ये गिवन है। For every context-sensitive language L not including lambda that exists some linear bounded automata M such that this one. देखो एक्करमैन फंक्शंस क्या होता है, जो प्रिमिटिव लैंग्वेज रिकर्सिव है या नहीं। प्रिमिटिव जो होता है, प्रिमिटिव रिकर्सन फंक्शन इज सबसेट ऑफ टोटल रिकर्सन फंक्शन। फंक्शन जो है ये सबसेट है टोटल रिकर्सन फंक्शन। टोटल रिकर्सन फंक्शन का सबसेट है, लेकिन जो टोटल रिकर्सन फंक्शन है वो प्रिमिटिव रिकर्सन का सबसेट नहीं है। और जो एक्करमैन जो या फंक्शन गिवन है, समथिंग जो भी है इसका नाम आप देख लेना, ये जो फंक्शन है ये आपका टोटल रिकर्सन फंक्शन में आता है। तो ये आपका जो है प्रिमिटिव रिकर्सन है, सॉरी मतलब प्रिमिटिव रिकर्सन नहीं है। क्या पूछा है इसने कि प्रिमिटिव रिकर्सन जो होता है वो सबसेट होता है टोटल रिकर्सन फंक्शंस जो होते हैं उनका, और ये जो है कैलकुलेट किए जाते हैं फंक्शंस जो हैं ये उन सब का ये सबसेट है। लेकिन जो टोटल रिकर्सन फंक्शंस होते हैं वो प्रिमिटिव रिकर्सन का सबसेट नहीं होते हैं। तो जो ये वाले जो फंक्शन गिवन है ये आपका टोटल रिकर्सन फंक्शन में आता है, तो ये प्रिमिटिव नहीं है, तो नोट आएगा ये। तो इट मीन्स ये तो करेक्ट नहीं है। एल जो है एल इक्वल्स टू ए के एन बी के सी एन प्लस के इज ए रेगुलर लैंग्वेज। पूछा है कि ये रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं। रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है, रेगुलर लैंग्वेज वो होती है जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, कोई रिलेशनशिप नहीं होती गिवन वेरिएबल के बीच में, नो रिलेशन बिटवीन गिवन वेरिएबल। तो जो ए है बी है और सी है, जो सी होगा मान लो ए की वैल्यू हमारी एन इक्वल्स टू 1 है, के इक्वल्स टू 2 है, तो ए 1 बी 2। लेकिन जो सी जो होगा वो इनके ऊपर जो है इनके साथ में कंपेयर होगा, इनके साथ में रिलेशनशिप है, तो सी जो है ऑलवेज आपका इनका एडिशन होगा। अगर मान लो ए आपका 6 है, बी आपका 2 या 3 जो भी है, तो सी जो है वो अगर मान लो ए 6 है बी 3 है तो सी ऑलवेज 9 ही होगा। जो इनकी वैल्यूज होंगी उनका सम ये होगा, तो मतलब इनके बीच में एक रिलेशनशिप है।
तो जो ये बी गिवन है लैंग्वेज, ये रेगुलर नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सी में क्या कहता है, सी कहता है सी की एन, जे बी की जे, एन इक्वल्स टू जे का स्क्वायर इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो जो आपका जो ये होगा सी, नंबर ऑफ सी है, नंबर ऑफ सी, अगर आप इसको जे का स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो जो सी की पावर का स्क्वायर करके जो नंबर ऑफ सीज बनेंगे वो बी में आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। जो नंबर ऑफ सीज होंगे वो बी के स्क्वायर करने के बाद बनते हैं, बी जे का स्क्वायर करने के बाद उतने नंबर ऑफ सी बनते हैं। तो इनके बीच में जो ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन सी एफ एल के थ्रू नहीं हो सकती, ये सी एस एल के थ्रू हो सकती है। डिटर्मिनिस्टिक होती है, ये डिटर्मिनिस्टिक होगी। पीडीए इसको नहीं करेगा, डी पीडीए कर सकता है। थोड़ा लेंथी इसका हो जाएगा, तो सेंसिटिव में बन जाएगी। तो ये वाली जो ये ऑप्शन जो है, ये सी ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। नोट सी एफ एल बोला है ना, अगर इसने ये नोट नहीं लगाया होता तो ये भी इनकरेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो गिवन लैंग्वेज है ये सी एफ एल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने टीओसी के 2023 के पीवाईक्यूज को सोल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2022 के पीवाईक्यूज को सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।